राधे राधे, जय श्री कृष्ण। विजय एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी क्या विधि है, सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। इस विजय एकादशी का महत्तम को श्रवण करने व पठन करने से समस्त पापों का नाश होता है। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कथा। एक समय देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी का व्रत विधान बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विजय एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नष्ट करने वाला है। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करता है। अब इसकी विस्तृत कथा सुनो। श्री राधे। कथा। त्रेता युग में जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने वनवास के समय श्री लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास किया, तब वहां पर रावण सीता जी का हरण करने ले गया। इस दुख से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन्न जटायु के पास पहुंचे, तब जटायु ने उन्हें सीता जी का वृत्तांत सुनाकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और उन्होंने बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और वहां से लौटकर श्री रामचंद्र जी से सब समाचार कहा। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की संपत्ति से वानर सेना सहित लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे, तब उन्होंने मगरमच्छ से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा, इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार कर पाएंगे। तब श्री लक्ष्मण जी बोले, हे पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप पर बकदा लभ्य नामक एक तेजस्वी मुनि रहते हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी भक्तालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि उनको पहचान गए। उन्होंने मनुष्य रूप धारण किए मर्यादा पुरुषोत्तम से पूछा, हे राम, आपका आना कैसे हुआ। तब श्री रामचंद्र जी कहने लगे, हे ऋषिवर, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने की कोई उपाय बताइए। भक्तालभ्य ऋषि ने कहा, हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही साथ आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इसके लिए आप दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबे या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर तथा पंचपल्वा रख वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतनजा यानी कि 7 प्रकार के अनाज मिले हुए और आदि उस पर जौ रखें। इस प्रकार से श्री नारायण भगवान की मूर्ति, स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप दीप नैवेद्य नारियल आदि से भगवान का पूजन करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठे रहकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दें। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को और सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय होगी। श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय प्राप्त की। अतः हे राजन, जो कोई भी मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करेगा, उसकी दोनों लोकों में अवश्य ही विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महत्व को पढ़ता है, सुनता है, उसे वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। श्री राधे। बोली श्री लक्ष्मण भगवान की जय। फलाहार। इस दिन सिंघाड़े का सागार लेना चाहिए। सिंघाड़े कुट्टू व दूध से बने पदार्थ फलादि का आदि सेवन कर सकते। श्री राधे। लक्ष्मण भगवान की जय हो।